हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है जो अ लेटर टू गॉड, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे कि स्टोरी में क्या बताया गया हुआ है। तो ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही ये चैप्टर है, क्योंकि दोनों में सेम एनसीईआरटी फॉलो की जाती है, तो दोनों ही बोर्ड के बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट रहेगा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा। तो पहले हम चैप्टर स्टार्ट होने से पहले बिफोर यू रीड को पढ़ेंगे, फिर हम नीचे चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो लिखा हुआ है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन। लोग कहते हैं कि अगर विश्वास है तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ज़िंदगी में, माउंटेन्स को भी हिला सकते हैं। बस ऐसे नहीं कहा जाता विश्वास पर है तो दुनिया कायम है, विश्वास रहे तो कुछ भी आदमी पॉसिबल है ज़िंदगी में हासिल करने के लिए। बट वॉट शुड बी पुट आर फेथ इन, लेकिन हमको अपना फेथ किस किस चीज़ में कब कब लगाना चाहिए ये हमको पता चलेगा। द क्वेश्चन टू द स्टोरी डेलिकेटली पजेस, इसी क्वेश्चन के बारे में पूरी स्टोरी है और इसका आंसर हमको नीचे पता चलेगा। ठीक है, फिर हम लोग नीचे आते हैं तो लेंचो के बारे में बात हुई है। लेंचो इज़ अ फार्मर। लेंचो कौन है बेटा? लेंचो एक फार्मर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का। प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर है, जिसके इर्द गिर्द ही पूरी स्टोरी घूमती रहती है। Who writes a letter to God, जो भगवान को लेटर लिखता है। लेंचो द फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined, जब उसका पूरा क्रॉप खराब हो जाता है तो वो भगवान को लेटर लिखता है। asking for 100 pesos, मतलब कि वो जैसे इसका मतलब pesos का मतलब होता है करेंसी। जैसे हमारे इंडिया में करेंसी क्या है बताओ? रुपया है। इन अ सेम में जो लेटिन, हम लोग देखो किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? एशियन कॉन्टिनेंट में आते हैं। हमारे क्या क्या है बताओ? इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है, म्यांमार है, भूटान है। इन अ सेम वे जो लेटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे चिली, अर्जेंटीना, तो इन जगह पे करेंसी क्या फॉलो की जाती है? पिसोस को। देखो हमारे इंडिया की करेंसी का साइन ये रुपया है। ठीक है, अब नीचे हम लोग पढ़ते तो कितने रुपए की भगवान से मांग करता है? 100 pesos की। डज लेंचो राइट अ लेटर, बताओ डज लेंचो लेटर रीच द गॉड, क्या लेंचो का लेटर जो है भगवान तक पहुंच पाता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेज पाते हैं? इन सब स्टोरी में जो है नीचे पढ़ेंगे तो इसका आंसर हमको आंसर मिलेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहले ये देख लो, यहाँ पे एक मनी ऑर्डर का वो फोटो बना हुआ है। देखो अभी तो हम लोग अमेजोन पे, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम ये सब यूज़ करते हैं, पर पहले लोग एक दूसरे को पैसा भेजने के लिए इसी मनी ऑर्डर से पैसा भेजते थे। पोस्ट ऑफिस जाके इस कागज़ को लेते थे, इसको फिल करते थे और पैसा डाल करके लोग एनवेलप में भेजते थे। अब तो इसका चलन बिल्कुल बंद हो गया है। आप पोस्ट ऑफिस में जा करके इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कैसा होता है मनी ऑर्डर। स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द हाउस, क्या लिखा है? द हाउस ओनली in the entire valley sat on the crest of the low hill, मतलब कि जो लेंचो का हाउस था जो मेन प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, तो उसका घर पूरी वैली में इकलौता घर था जो एकदम टॉप मोस्ट हिल पे उसका घर सिचुएटेड था। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रस्ट का मतलब लिखा हुआ है टॉप मोस्ट ऑफ द हिल, एकदम ऊंचाई, एकदम चोटी पर उसका घर था लेंचो का, जो यहाँ का मेन स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है। इसी के इर्द गिर्द स्टोरी घूमती है। From this height one could see the river, इस पूरी ऊपर से लोग क्या क्या देख सकते थे? सिर्फ रिवर देख सकते थे। फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स, और जो उसके मक्के का खेत था, कॉर्न मतलब गांव में मकई बोलते हैं, जो पॉपकॉर्न आप लोग खाते हैं मूवी हॉल में, तो उसकी जो कॉर्न की खेती जो एकदम पक चुकी थी, अब काटने का टाइम आ गया था, हार्वेस्ट करने का, उसमें फूल भी आ गए थे, वो देख सकते हैं। दैट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो बता रहा था कि इस बार अच्छी खेती हुई है और उसको अच्छा उससे मुनाफा या प्रॉफिट हासिल होगा। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, सिर्फ एक चीज़ अर्थ को, पृथ्वी को चाहिए थी। क्या चाहिए था? डाउनपोर और लीस्ट अ शावर, कम से कम नहीं तो क्या, या तो अच्छी मूसलाधार बारिश हो जाए या तो हल्का फुल्का ड्रिजल, पानी की बौछारें ही पड़ जाए, बस इतना ही अर्थ या मतलब उसकी फील्ड को चाहिए था कॉर्न को कट करने के टाइम पर। तो वो क्या करते थे? थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेडिएटली, मतलब कि जिसको अपनी फील्ड या खेती के बारे में पूरी संपूर्ण नॉलेज थी, डिटेल नॉलेज थी, हैड नथिंग एल्स बट टू सी द स्काई इन द नॉर्थ वेस्ट, तो पूरे दिन क्या करता था? आसमान में बैठ करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ऊपर बादलों को देखता रहता है, कम से कम एक बार बारिश की बूंदे आ जाए और मैं अपने फील्ड को हार्वेस्ट कर सकूँ। देखो बेटा, ये नॉर्थ डायरेक्शन होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट का डायरेक्शन होता है, ये वेस्ट का डायरेक्शन होता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, यहीं पर पूरे दिन भर ऐसे बैठ के आसमान में देखता रहता था।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ वी आर रियली गोइंग टू हैव सम वाटर वुमेन। तो अपनी वाइफ मतलब अपनी पत्नी से क्या बोलता है, अब लगता है बारिश की बूंदें आने वाली हैं। तो वुमेन भी रिप्लाई करती है, नहीं, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग अ सपर। सपर मतलब होता है जो दिन का लास्ट मील होता है, जिसको डिनर बोलते हैं, और रात का खाना बना रही। तो रिप्लाई करती है, यस गॉड विलिंगली, हाँ जैसी भगवान की इच्छा होगी, जैसी भगवान की कृपा होगी वैसा होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। जो बड़े लड़के थे घर के वो फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो कहाँ खेल रहे थे, हाउस के बाहर। दे वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन, जब तक वुमेन उन लोग को अब बुलाती है खाने के लिए। कम फॉर डिनर, फिर वो बोलती है आओ खाना खा लो। इट वॉज अ टाइम ड्यूरिंग द मील, उस समय जब मील के टाइम पर क्या होता है देखो। लेंजू हैड प्रिडिक्टेड, लेंजू प्रिडिक्ट करता है, लेंजू एक भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन हैड बिगन टू फॉल, लगता है बड़ी बड़ी पानी की बूंदें शुरू हो गई हैं गिरना। इन द नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। देखता है कि जो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बड़े बड़े पहाड़ों के पीछे क्लाउड्स आना शुरू हो गए हैं। जैसे नहीं हम लोग के यहाँ बारिश होती है तो बड़े बड़े बादल होते हैं, वो पूरा आसमान को ढक लेते, घेर लेते, पूरा अंधेरा होने लगता है। हम लोग देखते हैं कि बादलों की आवाजाही स्टार्ट हो जाती है। इन अ सेम वे लेंजो के यहाँ भी देखता है कि जो माउंटेन से पीछे क्लाउड्स आना स्टार्ट हो गए हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, फिर वो देखता है कि जो हम लोग के यहाँ भी जब बारिश होती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। इन अ सेम वे लेंजो भी देखता है कि उसके यहाँ भी ठंडी हवाएं चल रही है और फ्रेश फ्रेश मीठी मीठी हवाएं भी चल रही है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आई। तो लेंजो देखता है कि खूब ठंडी ठंडी बाहर हवाएं चल रही है और अच्छी लग रही है उसको हवाएं, तो वो क्या करता है, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव अ प्लेजर ऑफ फीलिंग। जैसे नहीं जब बारिश आने लगती है तो हम लोग बाहर घर के निकल जाते हैं, हाथों को दोनों फैला लेते हैं, सर को ऊपर करके, आंखों को बंद करके, एक ठंडी ठंडी बॉडी पे हम लोग की क्या पड़ती है, पानी की बूंदें पड़ती है, हम लोग को एकदम प्लेजर फील होता है, एकदम बहुत अच्छा लगता है। इन सेम वे लेंजो भी बाहर घर के चला जाता है, कोई और रीजन तो उसका घर के बाहर जाने का नहीं था, बस वो प्लेजर बारिश का मजा लेने के लिए बाहर जाता है, क्योंकि बहुत खुश था कि चलो बारिश की बूंदें आने से उसका जो क्रॉप का हार्वेस्ट है वो बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाएगा, उसका जो कॉर्न है वो काफ़ी अच्छा ग्रो कर जाएगा, जिससे वो पूरे साल काफ़ी अच्छे से अपना लाइवलीहुड को मैनेज कर पाएगा। तो इसीलिए वो बाहर चला जाता है उसको फील करने के लिए, रेन को अपनी बॉडी पे पानी की बूंदें गिरेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड वेन ही रिटर्न, और जब वो घर आता है, ही एक्सक्लेम्ड, वो बोलता है, दे आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये सिर्फ पानी की बूंदें ही नहीं है जो आसमान से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं जो आसमान से गिर रहे हैं हमारे लिए। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, इतना खुश होता है उसको, इतना पैसों की मतलब वो रहता है कि कम कि अच्छा क्रॉप होगा तो अच्छे पैसे आएंगे, कि वहाँ पैसों से ही कंपेयर कभी करने लगता है कि बड़ी जो पानी की बूंदें वो 10 सेंट पीसेस है और जो छोटी पानी की बूंदें वो 5 हैं। सॉरी, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एकदम सेटिस्फैक्शन के साथ वो क्या करता है, आगे बोलता है, ही रिगार्डेड, क्या रिगार्ड करता है, द फील्ड्स ऑफ राइप कॉर्न्स विथ अ फ्लावर्स, खुश होता है, सेटिस्फैक्शन से एकदम संतुष्टि के साथ इसका एक्सप्रेशन देता है। ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स विथ अ फ्लावर्स ड्रैप्ड विद अ कर्टेन ऑफ रेन, वो देखता है एकदम अपनी फील्ड को देखता है और बोलता है कि देखो पूरा हमारा खेत जो है कैसे कवर हो गया है पानी की बूंदों से। ड्रैप मतलब होता है कवर करना, देखो यहाँ पे ड्रैप की मीनिंग दी हुई है, तो कवर। तो इन सेम भी वो बोलता है देखो हमारा पूरा फील्ड जो है पानी की बूंदों से या पानी से या रेन से पूरा कवर हो चुका है। बट सडनली, देखो बेटा, जैसा हम लोग हमेशा ज़िंदगी में सोचते हैं क्या हमेशा वैसा होता है, हम लोग तो हमेशा अपने एक्सपेक्टेशंस को एकदम हाई रखते हैं, हमेशा सोचते हैं ये हो जाए वैसा हो जाए, ये भी हो जाए मेरे साथ, वो भी मैं पहुंच जाऊं, ये भी कर लूं, पर हमेशा जो भगवान को मंजूर होता है या जो भी होना होता है वही चीज़ होती है। तो इन अ सेम वे लेंजो ने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखी थी कि बारिश आएगा, उससे उसका हार्वेस्ट काफ़ी अच्छा होगा, पर यहाँ पर होता क्या है, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, खूब बवंडर कह सकते हो या स्ट्रॉन्ग ब्रीज कह सकते हो, वो चलना शुरू हो गई है। along with the rain very large hailstorm began। hailstorms मतलब होता है ओले गिरने शुरू हो गए थे, बारिश की तो तेज हवाएं चलने लगी थी, बारिश के बाद बवंडर आने लगा था, उसके साथ साथ ही हेलस्टॉर्म मतलब ओले गिरने शुरू हो गए थे। Hailstorm began to fall। ओके ठीक है। These truly did resemble a new silver coin। The boys exposing themselves to the rain
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल। लेकिन उसके जो बेटे उनको क्या लगता है कि ये कोई नए सिल्वर कॉइन है, नए चांदी के सिक्के आ गए हैं, और वो एकदम बाहर चले जाते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए। उनको लगता है ये पर्ल्स मतलब मोतियां हैं कोई, और वो एकदम एकत्रित करने के लिए बाहर भागने लगते हैं अपने घर के। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। तो वो क्या बोलता है, लेंचो एक्सक्लेम द मैन। लेंचो बोलता है ये तो कंडीशन काफ़ी ख़राब होती चली जा रही, कुछ जो कंडीशन है काफ़ी वर्स होती चली जा रही। वो समझ जाता है कि यहाँ मामला गड़बड़ा गया है। आई होप इट पासिस क्विकली। वो कहता है कि मुझे उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी से ये सब खत्म हो जाए, जल्दी से ये सब रुक जाए। इट डिड नॉट। लेकिन क्या हमेशा जैसा हम लोग ज़िंदगी में सोचते वैसा होता है? तो वैसा इसके साथ भी नहीं हुआ। लेकिन वो जल्दी रुकी नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, गार्डन एंड द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड। 1 घंटे तक हेल जो है, ओला जो है पूरे घर पे आने लगी, घर पे गिरने लगी थी, गार्डन में फैल गई थी, माउंटेन्स पे पहुंच गई थी, और उसके जो कॉर्न की फील्ड थी वहाँ पूरा पहुंच गई थी, फैल गई थी, और सब कुछ नष्ट कर दे रही थी, खराब कर दे रही थी। The field was white as if कवर्ड विथ सॉल्ट। देखो बेटा, ये लाइन प्रीवियस CBSE के PYQ में लाइन आई थी। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पूछा गया था कौन सी यूज़ हुई है। तो देखो यहाँ पे एज वर्ड जब भी आएगा, लाइक वर्ड जब भी आएगा, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हम लोग बोलेंगे कि सिमली यूज़ हुई है। तो इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच क्या बोलेंगे हम लोग, सिमली को बोलेंगे। ठीक है, तो एज वर्ड आए इसलिए हम लोग यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच सिमली हो गई। तो वो पूरी फील्ड को कैसे कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे सॉल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि जो ओला से पड़ने से पूरी फील्ड भी वाइट हो गई थी, और जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो भी वाइट होता है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है यहाँ पे सॉल्ट के साथ अगर वाइट ही था तो हमने शुगर के साथ क्यों नहीं कंपेयर कर दिए, सॉल्ट के साथ ही क्यों कंपेयर किए हैं? अगर किसी को समझ में आए तो जरूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करके डाल दूंगी, तो आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन पहले आप लोग कमेंट करिएगा। हम लोग नीचे पढ़ते हैं। नॉट अ लीव रिमेन ऑन द ट्री। एक भी पत्ती पूरे पेड़ पे नहीं बची हुई थी जब ओला गिर गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और जो पूरा मक्का था, कॉर्न था, वो पूरा टोटल डिस्ट्रॉयड हो गया था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट। और जो फ्लावर्स निकले थे प्लांट में, वो भी नीचे पूरे गिर गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। जो लेंचो की अंतरात्मा थी एकदम दुखी हो गया था, एकदम सैड हो गया था, एकदम सैडनेस के साथ एकदम उसको समझ ही में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो गया, मैं तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब पूरा बवंडर कह सकते हो, जो आंधी तूफान आया था ओले की, जब वो पूरा रुक गए, सब चले गए, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड। वो एकदम मिडिल ऑफ द फील्ड में जाके खड़ा हो जाता है। इमेज में आराम से देख भी सकते हो। और अपने बेटे से क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लक्टस। लक्टस आपने 3 साल पहले सुना होगा, अगर आपने न्यूज़ काफ़ी फॉलो करते हैं, कि पाकिस्तान से काफ़ी लक्टस मतलब टिड्डों के झुंड को बोलते हैं, टिड्डों को बोलते हैं बेसिकली। वो आ रहे हैं, हमारी जो हरियाणा राजस्थान की फील्ड है उनको पूरा ख़राब कर दे रहे हैं। अगर आप न्यूज़ फॉलो करें तो 3 साल पहले पाकिस्तान से बहुत टिड्डे उड़ के हमारी तरफ आ रहे थे। तो वहाँ अपनी मिडिल ऑफ द फील्ड में खड़ा हो जाता है और यही बात अपने बेटों से बोलता है कि अगर लेक्टस या मतलब टिड्डों का झुंड भी आ रहा होता तो भी इतना ख़राब नहीं करता मेरे फील्ड को जितना इस हेल स्टॉर्म ने ख़राब कर दिया है। देखो यहाँ पे ये लिखा है, द हेल हैज़ नथिंग लेफ्ट। इस हेल मतलब ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे कुछ भी कॉर्न नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल। वो नाइट लेंचो के लिए बहुत ही दुख भरी रात थी। वो रात उससे बीत ही नहीं रही थी, कट ही नहीं रही थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग। जो अभी हमारा सारा मेहनत था पूरे साल का, सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बचा। नथिंग हैज़ लेफ्ट टू अस। देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई ऐसा दुनिया में नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस। इस पूरे साल हम लोग को भूखे ही रहना पड़ेगा। वैसे ऐसी बातें अपने बच्चों से कहता है। देखो बेटा, ये जितने ओरल कॉम्प्रीहेंशन और जितने NCERT के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में PPT पे बना के ले आऊँगी और आपको सॉल्व करा दूँगी। और मैं उसको जो है PPT को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूँगी, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ आपको सारा PPT मिल जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आंसर जितने हैं NCERT के एक वीडियो में, और जितने इंपॉर्टेंट PYQs हैं वो सारे मैं अगले वीडियो में सब कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं कवर कर दूँगी PPT के थ्रू। तो यहाँ पे क्वेश्चंस को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पहले चैप्टर को एक्सप्लेन कर देते हैं, तब आप लोग कर भी पाएंगे अच्छे से। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप
जितने भी लोग उस घर में रहते थे उनके दिलों में अभी एक सिंगल होप बचा हुआ था। किसका होप बचा था? हेल्प ऑफ गॉड, कि कोई नहीं तो क्या हुआ, भगवान हमारी ज़रूर मदद करेंगे। क्योंकि हम लोग के साथ भी बहुत बुरा होता है बहुत सारी बात चीज़ों में, तो हम लोग लेकिन भगवान पे कभी उम्मीदें हमेशा रखते, कभी उनसे उम्मीद नहीं हारते कि कुछ नहीं हुआ, चलो भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इन सेम वे लेंजो और उसकी फैमिली को भी भगवान से पूरी उम्मीद थी कि भगवान हमारी इस सिचुएशन में आके मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो एवरीथिंग सीम्स टू बी लॉस। इतनी दुखी मत हो तुम सब लोग, ऐसा सच बात है, ऐसा देख के लग रहा है कि हम लोग का सब कुछ खो गया है, लेकिन इतने दुखी ना हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। ये कौन? लेंचो की वाइफ लेंचो और उसके पूरे बेटों से, अपने सारे फैमिली मेम्बर्स से बोल रही है। दैट्स वॉट दे से, हमेशा से लोग कहते हैं कि कोई भी हंगर से नहीं मरता, नो वन डाइज ऑफ हंगर। सॉरी। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लेंचो थॉट ओनली ऑफ वन होप, पूरी रात लेंचो सिर्फ एक बारे में सोचता है। किसके बारे में? एक ही होप के बारे में कि हेल्प ऑफ गॉड, गॉड हेल्प करेंगे हमारी। Whose eyes as if have been instructed, जिसको ऐसे लग रहा है कि लेंचो को अंदर से कोई आके इंस्ट्रक्ट किया, इसका इनर कॉन्शियस, इनर सेंस राइट और रॉन्ग की चीज़ें बता रहा कि कुछ नहीं हुआ तो क्या, कुछ भी हो गया तो क्या हुआ, भगवान हमारी मदद यहाँ करके करेंगे। एवरीथिंग इवन वेंट डीप इन वंस कॉन्शियस, लेंचो वॉज एन ऑक्स। यहाँ पे देखो लेंचो को किसके कंपेयर किया गया है? बैल से कंपेयर किया गया है कि लेंचो एक बैल था, बैल की तरह पूरे दिन एक एनिमल की तरह, जो बैल नहीं खेतों को जोतती है, हल करती है, उसके बाद हम लोग नया धान का वो सब फसल बीज डालते हैं, वैसे लेंचो भी बैल था, पूरे दिन रात खेत में काम करता रहता था, एक एनिमल, एक जानवर की तरह। ऐसे कहा जाता है ना कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता जाए अपना खेतों में काम करे, या जो लोग किसानी कहते हैं इनको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इनको कुछ आता नहीं तो एक खेत में काम करते हैं, नहीं तो ये लोग मल्टीनेशनल कंपनी कॉरपोरेट्स में काम करेंगे। ऐसा एक प्रवृत्ति, एक धारणा किसानों को लेकर बना दी गई कि ये लोग अनपढ़ गंवार जाहिल होते हैं। पर देखो यहाँ पे लेंचो ने इस धारणा को बिल्कुल तोड़ दिया है। Lenjo was an ox working like an animal in the field, but देखो but still he knew how to write, लेकिन तब भी लेंचो को लिखना आता था, मतलब लिखना और पढ़ना लेंचो को आता था। द फॉलोइंग संडे, मतलब जो आने वाला संडे था, नेक्स्ट संडे जो आने वाला था लेंचो की लाइफ में, एट अ डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, पूरे दिन में मतलब दिन के टाइम में वो लेटर लिखना शुरू कर देता है। ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो खुद नीचे टाउन की तरफ लेके जाएगा, एंड प्लेस द मेल, और उसको मेल बॉक्स या पोस्ट ऑफिस में जाके जो बाहर रेड कलर का मेल बॉक्स रहता है उसमें जाकर के डाल देगा। इट वॉज नथिंग एल्स देन अ लेटर टू गॉड, वो कुछ और नहीं लिखेगा उस लेटर में, बस एक नॉर्मल लेटर लिखेगा भगवान के नाम का। गॉड ही रोड, वो लिखता है भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंगर दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार भूख के मारे तड़पते रह जाएंगे इस पूरे साल में। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हिल स्टॉर्म, अगर आप मुझे 100 pesos दे के मेरी मदद नहीं करोगे तो काम नहीं चल पाएगा, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपनी फील्ड को फिर से दोबारा से ग्रो करना है। कौन? उसके लिए पैसे चाहिए, और अपनी पूरी फैमिली को पूरे साल फीड करना है, क्योंकि मेरा पूरा जो है फील्ड ओला की वजह से खराब हो चुका है। ही रोट, क्या लिखता है? टू गॉड, ऊपर लेटर में लिखता है टू गॉड ऑन द एनवलप, सफ़ेद लिफाफे के अंदर नहीं, हम लोग प्लेन पेपर पे लेटर लिख के उसके अंदर डाल देते हैं एनवलप के अंदर, तो वो भी उसके एनवलप पे लिखता है ऊपर टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और वो लेटर को लेकर के नीचे टाउन की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस अ स्टैम्प, देखो कभी भी लेटर को हम पोस्ट ऑफिस में डालते हैं तो हमें एक रसीदी टिकट या टिकट बोल सकते हो, स्टैम्प बोल सकते हो, हमेशा लेटर पे चिपकाना होता है, उसके बिना लेटर को इनवैलिड माना जाता है, तो भी लेटर मांगता है वहाँ पोस्ट ऑफिस में और उसको उस पर चिपका देता है। एंड ड्रॉप इन द मेल बॉक्स, और वो वहाँ पे उसके मेल बॉक्स में ड्रॉप कर देता है लेटर को, ठीक है। वहाँ जो बाहर रेड कलर का आपने हमेशा देखा होगा, नहीं देखा तो एक बार जरूर जाके पोस्ट ऑफिस में देखना और एक लेटर जरूर पोस्ट करना अपने फ्रेंड्स को, तो समझ में आ जाएगा कैसे लेटर पोस्ट किया जाता है।
फिर देखो, वन ऑफ द एम्प्लॉय, वहाँ का एक एम्प्लॉय था, हु वॉज अ पोस्टमैन, मतलब कि डाकिया जानते हो ना, जो घर घर लेटर सबको पहुँचाता है। एंड ही ऑल्सो हेल्प एट अ पोस्ट ऑफिस, जो, और वो ऐसे डाकियों का काम होता है कि घर घर सबको लेटर पहुँचाना, पर वहाँ का जो डाकिया था वो कभी कभी ऑफिस में भी मदद कर देता था अगर ज़रूरत पड़ती थी तो वो क्या करता, ही वेंट टू बॉस, मतलब अपने बॉस मतलब कि जो पोस्ट मास्टर होता है, जो पोस्टमैन अपने बॉस मतलब कि पोस्ट मास्टर के पास उस लेटर को लेके जाता है हंसते हुए, अपने मतलब दिल खोल के हंसता है, लाफिंग हार्टली, एंड शोड हिम अ लेटर, और वो लेटर वो अपने पोस्ट मास्टर को दिखाता है कि नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन ही नोन दैट एड्रेस, मैं अपने पूरे करियर, जो मैंने पोस्ट मास्टर का करियर जब तक के नौकरी कर रहा हूँ तब से मैं कभी इस एड्रेस को तो नहीं जानता हूँ, ये एड्रेस कहाँ पर है। द पोस्ट मास्टर अ फैट एंड एमिएबल, जो पोस्ट मास्टर था उसका बॉस था, थोड़ा सा मोटा था और फ्रेंडली नेचर का था, एकदम प्लीजेंट कूल नेचर का था, जिंदा दिल इंसान आप कह सकते हो वैसा था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी पहले हंसने लगता है, बट इमिडिएटली ही टर्न सीरियस, पर तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है, ऑलमोस्ट इमिडिएटली मतलब तुरंत ही वो सीरियस हो जाता है। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, और लेटर को अपने डेस्क पे रख देता है, कमेंटेड, और बोलता है व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि क्या विश्वास है उसका, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं भी उसका विश्वास को बरकरार रख सकूँ, कायम रख सकूँ, उसके विश्वास को कभी टूटने न दूँ, ऐसा पोस्ट मास्टर बोलता है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, वो देखता है कि लेटर तो गॉड, किनके कॉरेस्पॉन्डेंस में गॉड का नाम लिखा हुआ था, देखता है कि भगवान के नाम पे लेटर है, तो मतलब उसको बहुत विश्वास है भगवान के ऊपर। इन ऑर्डर, एक मिनट, इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक अप द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो चाहता है कि राइटर का जो विश्वास है भगवान के प्रति वो बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद आइडिया, पोस्ट मास्टर एक आइडिया सोचता है, एक सुझाव सोचता है, आंसर द लेटर, कि मैं जिसमें जो भी लिखा रहेगा उसका मैं आंसर लिख करके फिर से उसको लेंचो के नाम पे वापस रिटर्न पे लगा दूंगा। बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जब वो लेटर को खोलता है, इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन अ गुडविल, जब वो लेटर, पहले उसको लगता है कुछ लिख के भेज दूंगा, लेकिन जब वो खोलता है तो देखता है कि हाँ इंक और पेपर की ज़रूरत नहीं है, बट ही स्टक हिज, लेकिन तब भी वो जान जाता है कि मैं उसकी मदद करूँगा, लिख के नहीं, अगर पैसों से मदद करनी है तब भी जो एक रेजोल्यूशन वो बना लेता है कि मैं उसका फेथ ख़त्म नहीं होने दूंगा भगवान के प्रति, तो वो उसी को कायम रहता है और कहता है ठीक है मैं उसके पैसों से मदद करूँगा। आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, वो अपने सारे एम्प्लॉय जिसके कलीग्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में उनसे पैसे मांगता है और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट भी देता है, एंड अपने दोस्तों से भी पैसे, सेवरल फ्रेंड्स से भी पैसे मांगता है कि मैं इस चैरिटी में उसकी मदद करूंगा। उसके सारे फ्रेंड्स इस चैरिटी में उसकी मदद भी करते फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। आगे बढ़ते हम लोग। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पिशोज, उसके लिए एकदम पॉसिबल तो ये नहीं था कि मैं पूरा 100 पिशोज गैदर कर सके, लेकिन जितना हो सकेगा उसने उतनी उसकी पूरी मदद की है। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, मतलब 100 का हाफ कितना होता है बताओ, 50, उससे थोड़ा ज़्यादा उसने मदद करने की कोशिश की थी। देखो ना लिखा है लिटिल मोर देन हाफ से थोड़ा ज़्यादा उसने मदद की थी। ही पुट द मनी इन द एनवलप एड्रेस टू लेंचो, और पैसों को वो एनवलप में डाल देता है, लिफाफे में, और एड्रेस में लिख देता है लेंचो का नाम, कि लेंचो तक इतने पैसे कम से कम पहुंच जाए जिसका उसका सारा काम हो सके, जितनी उसका लॉस हुआ है कम से कम वो उससे ओवरकम हो जाए। कंटेनिंग ओनली अ सिंगल सिग्नेचर, और सिग्नेचर में सिर्फ गॉड का नाम लिखता है कि भगवान की तरफ से ये पैसे आए हैं, इसको रख लो तुम, तो सिग्नेचर में गॉड का नाम वो लिख देता है। यहाँ पे देखो नीचे आते हैं। द फॉलोइंग संडे, फिर उसके बाद जो अगला संडे आया, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर, जितनी टाइम पे वो नीचे टाउन पे संडे को आता था उससे थोड़ा और जल्दी वो नीचे टाउन आया, पोस्ट ऑफिस आया पूछने के लिए क्या मेरे नाम का कोई लेटर आया है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड अ लेटर टू हिम, इस बार पोस्टमैन ने खुद अपने हाथों से लेंचो को क्या लेटर हैंड ओवर कर दिया कि लो हाँ ये आया है। वाइल जो पोस्ट मास्टर था वो एक्सपीरियंस करना चाहता था कि लेंचो का कैसा रिएक्शन रहता है। सॉरी काफ़ी कफ एंड कोल्ड मुझे हो चुका है।
लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटली सरप्राइज, लेंचो ने पर इन रिटर्न बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं दिखाया। पैसा देखने के बाद एकदम कॉन्फिडेंट रहा कि चलो ये तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था, ये तो आना ही था मेरे लिए। तो लेंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता पैसा देख करके, एकदम कॉन्फिडेंट रहता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे गिनता है तो उसमें 70 ही रहते हैं। 100 की ऑर्डर मांगा भगवान से था, लेकिन उसमें 70 ही देखता है तो वो एकदम गुस्से में हो जाता है, लाल पीला गुस्से में हो जाता है, वो पैसे गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो कभी ऐसी कोई मिस्टेक कर नहीं सकते हैं। नॉर ही हैड डिनाइड लेंचो, ना ही वो मुझे मना कर सकते। तो वॉट ही रिक्वेस्ट, फिर वो क्या करता है, लेंचो रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करता है? इमिडिएटली लेंचो वेंट टू द विंडो, लेंचो तुरंत ही खिड़की के पास जाता है और रिक्वेस्ट क्या करता है उन लोगों से, आस्क फॉर पेपर एंड पेन। फिर से वो पेपर और पेन मांगता है कि मुझे एक पेपर और पेन दे दीजिए प्लीज़ आप लोग। तो ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे एक राइटिंग टेबल पड़ी रहती है जहाँ पे सब लोग अपना अपना कुछ एनवलप में लिखते हैं, कुछ साइन करते हैं, कुछ भी करते हैं। जब बैंक पोस्ट ऑफिस जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ही स्टार्ट्स टू राइट विथ मच व्रिंकलिंग, वो फिर से लिखना शुरू कर देता है और एकदम अपना कुछ नए आइडियाज़ एक्सप्रेस करने लगता है उस लेटर के अंदर। व्हेन ही फिनिश, जब वो लिखना ख़त्म कर देता है, ही वेंट टू द विंडो, फिर वो विंडो पे जाता है टू बाय द स्टम्प, क्योंकि स्टैम्प के बिना अगर लेटर आप पोस्ट नहीं कर सकते, उसको इनवैलिड माना जाता है। व्हेन ही लिक्ड एंड अफिक्स, उसके बाद वो स्टैम्प को थूक से चिपके, तो क्योंकि स्टैम्प पे हल्का सा फेविकोल रहता है उससे वो स्टैम्प जो है चिपक जाता है लेटर पे, लेकिन इस बार थोड़ा कम रहा होगा तो अपने थूक से उसको जो है क्या बोलते हैं, लेटर को सॉरी स्टैम्प को चिपकाता है लेटर के ऊपर, टिकट को स्टैम्प चिपका देता है लेटर के ऊपर। फिर क्या करता है, देखो यहाँ पे विंडो पे जा रहा है वो, ये लेंचो है और ये लेंचो हो गया, ये पोस्ट मास्टर हो गया, कह लो पोस्टमैन हो गया, ये लेटर दे रहा है, खिड़की पर आया हुआ है वो। आगे बढ़ते हैं। When the envelope with a bow in his fist, the moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. जैसे ही लेंचो मेल बॉक्स के अंदर लेटर को डालता है, तुरंत ही पोस्ट मास्टर भागते हुए जाता है और तुरंत उसको खोलता है कि देखूं अब उसने लेंचो ने क्या लिख के दिया है। तो क्या लिखता है, इट सेड God of the money I asked for, only 70 pesos reached me, जितना भी रुपया मैंने आपसे मांगा था उसमें सिर्फ 70 पेशोज ही मेरे पास पहुंच पाए हैं। सेंड मी द रेस्ट, बचे हुए पैसे भी तो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उन पैसों की सख्त आवश्यकता है। बट अब कहानी में ट्विस्ट आता है, ये देखो, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोक्स। लेंचो ऐसा बोलता है कि भगवान बचे हुए पैसे भी मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे पैसों की सख्त आवश्यकता है, लेकिन इन पोस्ट मेल के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू इनके थ्रू मुझे मत भेजिएगा क्योंकि ये लोग बहुत ही बेईमान लोग हैं। अब आयरनी समझ में आ रही है। अब ये जिसने उसकी मदद की थी उन्हीं को बेईमान बोल रहा है, उन्हीं को चोर बोल रहा है एक तरह से, इन्होंने मेरा पैसा चोरी कर लिया, बेईमान लोग हैं, डिसऑनेस्ट लोग हैं ये लोग ईमानदार नहीं है, इनके थ्रू पैसा मत भेजिएगा आप मुझे क्योंकि इन लोग ने मेरे 30 पेशोज को चुरा लिया है, क्योंकि 70 ही मेरे पास आए, मैंने आपसे 100 रुपये की मांग की थी। होप यू लव दिस वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारे क्वेश्चन आंसर्स या जितने भी इंपॉर्टेंट PYQs हैं सब कुछ इस चैनल पर सॉल्व कराऊंगी सब।